वहाँ जब चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम हुआ तो बहुत बड़ी सभा हुई और इसके बाद लगा कि फिज़ा जो है बदल रही है। क्या जेएमएम के कार्यकर्ताओं को भी ये महसूस हुआ था क्या कि सुदेश महतो के कार्यक्रम के बाद डुमरी की फिज़ा बदली है, थोड़ा डिमोटिवेटेड फैक्टर हुआ? क्या 2024 में अखिलेश महतो टाइगर 2.0 के फ्रेमवर्क में डुमरी की जनता के बीच आएंगे? आपने आज मंच से कहा कि उनकी पत्नी यानी यशोदा देवी के जो पुत्र हैं उनका तबीयत खराब है और आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुजारिश की कि उनकी तबीयत की देखभाल की जाए। वजह क्या थी? एआईएम भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, मोबिन रिजवी भी हैं, पिछले बार तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार अल्पसंख्यक क्या लग रहा है आपको, किधर जाएगी? एआईएम का बात सुनेगी या जेएमएम का बात सुनेगी? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आरोप है कि भाई वो पैसा रख लीजिए, वो पर्चा जो है वो रख लीजिए और वोट लेकिन बेबी देवी को दीजिए। आप क्या अपील कर रहे हैं इस बार? हमू हेटा कहबे कि पैसवा जेटा बटाए रहा है राख लिया, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ आप रोड में हम लोग क्रॉस कर रहे थे उस दिन, JH02, JH024, JH01, JH05 पूरा राज्य स्तर के अपना जो उसका पार्टी के लोग थे वहाँ नावाडी पहुँचे थे। यदि हम लोग पूरा राज्य से मंगाएंगे तो पूरा नावाडी क्या बोकारो जिला भर जाएगा। बशीर बद्र का एक शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। नमस्कार, आप द फोर्थ पिलर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकाश, द फोर्थ पिलर का प्रीमियम शो जिसका नाम है जनमत यात्रा। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में होने जा रहे उपचुनाव के दंगल में आए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब आए, इसके साथ साथ आज अखिलेश महतो ने भी उस मंच से भाषण दिया है। तमाम बातें हुई, तमाम समीकरण गढ़े गए, पक्ष में वोट मांगे गए, विपक्ष में जनमत संग्रह कराए गए, तमाम तरह की बातें हुई। हमारे साथ अखिलेश हैं। लगभग यह संभवतः है अखिलेश जी कि पहली दफ़ा आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने इस आक्रामकता के साथ आपने भाषण दिया। वजह क्या थी? क्या कोई खास वजह है या कोई खास रणनीति है? नहीं, ऐसा कोई खास रणनीति नहीं है। हम लोग सिर्फ अपना पिताजी का जो कर्म था, जो उनका काम था, उसके लिए, अपना माँ के लिए हम बस वोट मांगने के लिए जनता के सामने आया था। लोग कह रहे हैं कि सुदेश महतो जब आए तो सुदेश महतो के मंच पर यशोदा देवी और यशोदा देवी के पुत्र जो है वो भाषण दे रहे थे। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि इसके बाद संभव हो कि जगन्नाथ महतो के पुत्र भी आएंगे और उसी आक्रामकता के साथ, उसी तेवर के साथ आके बात कहेंगे। आपने आज मंच से कहा कि उनकी पत्नी यानी यशोदा देवी के जो पुत्र हैं उनका तबीयत खराब है और आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुजारिश की कि उनकी तबीयत की देखभाल की जाए। वजह क्या थी? मैं इंसानियत को देखता हूँ, बीमारी किसी को पहचान के नहीं आता है। यदि उनके पुत्र, हमको मैसेज आया कि कहीं बोला जा रहा था कि कैंसर से ग्रसित है 3 स्टेज में, तो मैं सीएम साहब से आग्रह भी किया हूं कि जो सरकार उनको इलाज के लिए खर्च वहन करती है, मैं इनको भी सरकार से मांग करूंगा कि इनको भी स्वास्थ्य में ध्यान में रखते हुए उनका भी जो उनका आवेदन प्राप्त होगा उसके माध्यम, सरकार के माध्यम से उनका इलाज हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। एआईएम भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, मोबिन रिजवी भी हैं, पिछले बार तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार अल्पसंख्यक क्या लग रहा है आपको, किधर जाएगी? एआईएम का बात सुनेगी या जेएमएम का बात सुनेगी? देखिए, पिछले बार लोगों को टोपी पहनाने का काम किया, लोगों को ठगने का काम किया, बुर्बक बनाए, लोगों को डार्क में रखा कि हम लोग को 80,000 मत है, 50,000 मत है, इस टाइप का बहुत सारे बातें किया गया। इस बार हमारे मुसलमान भाइयों ने समझ गया है कि हम लोग सीट निकलने नहीं जा रहे हैं, सभी झुकाव हम लोग की तरफ है। सुदेश महतो का कार्यक्रम हुआ वहीं जहां विनोद बिहार स्टेडियम पे आपका जुलूस निकला था नॉमिनेशन का। वहां जब चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम हुआ तो बहुत बड़ी सभा हुई और इसके बाद लगा कि फिज़ा जो है बदल रही है। क्या जेएमएम के कार्यकर्ताओं को भी ये महसूस हुआ था क्या कि सुदेश महतो के कार्यक्रम के बाद डुमरी की फिज़ा बदली है, थोड़ा डिमोटिवेटेड फैक्टर हुआ? कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ आप रोड में हम लोग क्रॉस कर रहे थे उस दिन, JH02, JH024, JH01, JH05 पूरा राज्य स्तर के अपना जो उसका पार्टी के लोग थे वहाँ नावाडी पहुँचे थे। यदि हम लोग पूरा राज्य से मंगाएंगे तो पूरा नावाडी क्या बोकारो जिला भर जाएगा। लोगों को यहाँ टोपी पहनाने का काम किया चूल्हा प्रमुख के नाम पे, सभी महिलाओं दीदी लोगों को टोपी तो 19 में पहनाया चूल्हा प्रमुख के नाम पे। चुनाव खत्म होते ही कहाँ चूल्हा प्रमुख कहाँ चल गई कुछ पता नहीं चला। फिर चुनाव आया, फिर से टोपी पहनाने का ये सब काम कर रहे हैं, कहीं किंतु परंतु नहीं है। आप उस दिन भी हम लोग प्रोग्राम देखे होंगे, हम लोग का नॉमिनेशन यात्रा में क्या जनसलाब थी, आज देखे होंगे। मेरा आप देख लीजिए, यदि बोकारो जिला का
JH09 छोड़ के कहीं बाहर का गाड़ी आया होगा तो मैं दावे के साथ करता हूँ एक भी गाड़ी बाहर का नहीं आया है। सिर्फ मेरा जो वोटर है वही लोग सारे उपस्थित है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच से बोले, चलते चलते हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुलकर बोले कि भाई चूल्हा प्रमुख को जो पैसा मिल रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आरोप है कि भाई वो पैसा रख लीजिए, वो पर्चा जो है वो रख लीजिए और वोट लेकिन बेबी देवी को दीजिए। आप क्या अपील कर रहे हैं इस बार? हमू हेटा कहबे कि पैसवा जेटा बटाए रहा ओटा राख लिहा और सभी माई बहन के कहबे कि सही जगह अपन वोट के बिखराव ना हेवे दिहा, सही जगह में सही प्रत्याशी के चुना, तब डुमरी के विकास फिर से मतलब जैसन गंगा के बहाल हले वह रफ्तार से फिर बढ़ता है। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि भाई अखिलेश महतो का उम्र नहीं हुआ था, संकेत उनके कहने का यही था, शायद यही वजह रही कि इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी मां को टिकट दिया गया। क्या 2024 में अखिलेश महतो टाइगर 2.0 के फ्रेमवर्क में डुमरी की जनता के बीच आएंगे? वो बेशक आएंगे, एकदम जरूर आएंगे। वो यहाँ ये हम स्वयं नहीं बोलेंगे, यदि डुमरी के जनता चाहेगी तब हम आएंगे, नहीं तो नहीं, अन्यथा नहीं आएंगे। चुनाव मुकाबले वाला है, टक्कर है कुछ? कहीं कोई टक्कर नहीं है। हम लोग फोटो तो भी लेने दूर दूर तक नहीं है। 8 तारीख को हम लोग आपसे मिलेंगे, तब पता चलेगा कि हम लोग कहाँ थे, वो सब कहाँ था। द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा में आज हमने अखिलेश महतो से ही बातचीत की। आप जानते हैं अखिलेश महतो जो हैं वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, जगन्नाथ महतो के पुत्र हैं और इकलौते पुत्र हैं जगन्नाथ महतो। और ये कहा जा रहा था कि जो जगन्नाथ महतो की जो राजनीतिक विरासत है वो अखिलेश महतो ही संभालेंगे, लेकिन उम्र को लेकर एक फैक्टर जो है वो फंसता गया और इसके बाद बेबी देवी को अंततः हेमंत कैबिनेट ने मंत्री बनाया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये नए समीकरण हैं। जाहिर है कि जब एक पार्टी की जब यहाँ सभा हुई है तो जाहिर है कि उस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आएंगे, उनका अपना दावा है। अखिलेश महतो, आजसू का या एनडीए गठबंधन का अपना दावा है। इन तमाम दावों के बीच असली हकीकत क्या है, इसे जानने, देखने और तमाम समीकरणों को समझने के लिए आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर का नया नवेला शो जनमत यात्रा। मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।